शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई मेरा वो जज्बा है। ये जिहाद है, ये हक और बातिल की जंगकारी हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो और फजलुर रहमान हो, कुत्ते इनकी बोटियां नोचेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान तो शहजादों की तरह जी रहा था भाई। मेरे लिए अगर वो घर से निकल सकता है, अपने बच्चों को छोड़ सकता है, अपनी हसीन बीवी को छोड़ सकता है इस मुल्क के लिए, तो मुझ पर क्या फ़र्ज़ नहीं है कि मैं उसके लिए अपनी जान की परवाह ना करूं। बोझल हो या हल्के निकलो, बूढ़े हो या जवान निकलो, अब फ़र्ज़ ऐन बन जाएगा तुम्हारे लिए जिहाद में शरीक होना। यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है जो कराची से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतना तवील सफ़र तय करने के बाद ये यहाँ इस्लामाबाद में सिर्फ एक जलसा अटेंड करने आए हैं। पैगाम भी देना चाहती हूँ, जो कभी शक में थे, जो कभी मुज़ब्ज़ब थे, आज सफ़ेद और काले की तरह वाज़ेह है कि कौन हक़ पर है कौन बातिल पर है। आज मुझे लंबी स्टोरियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं बताना अरशद शरीफ से कत्ल हो गया, सबको पता है किस लिए कत्ल हुआ, शहबाज गिल को क्या हुआ, स्वाति के साथ क्या, मुझे नहीं बताना, सबको पता है। अब आपके अंदर का हक है जो बोलना चाहिए, और अगर आज नहीं निकले तो अपनी नस्लों तक के लिए आप शर्मिंदा रहेंगे। आपको अपनी नस्लों को जवाब देना होता है। आपने क्या पाकिस्तान उनके हवाले किया है। हमसे पिछली नस्ल ने एक काम किया था, ये हमारी नस्ल का काम है जो अल्लाह ने हम पर डाला है। ये जिहाद है और अल्लाह का हुक्म है। 24वें पारे का शुरू होता है फमन अज़लमू, कि कौन इससे बड़ा जालिम है कि जब हक सामने आ जाए और वो उसकी तस्दीक ना करे, और जो उसकी तस्दीक करता है हुमुल मुत्तकून, वही तो तकवा वाले हैं। तकवा ये नहीं है कि आप सिर्फ नमाजें पढ़ें या सिर्फ तहज्जुद गुजारी करें, नहीं, ये बहुत आसान काम है। खानकाही दीन नहीं है मेरा दीन है सुबह उठने से रात सोने तक अंदर हर चीज़ का इंटरवीन करता है। वो बताता है कि इस लम्हे में तुम्हें क्या करना है, अगले लम्हे में तुम्हें क्या करना है। अल्लाह ताला के रसूल की ज़ात में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग़ज़वा तबूक में जैसा अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया था कि बोझल हो या हल्के निकलो, बूढ़े हो या जवान निकलो, अब फ़र्ज़ ऐन बन जाएगा तुम्हारे लिए जिहाद में शरीक होना। हम उसी जज्बे के साथ आए, ये सामान लेकर आए हैं। अगर एक दिन जिंदा रहते हैं, 2 दिन जिंदा रहते हैं, तो जितने वक्त का ज़्यादा राह लें, आगे की ज़्यादा राह का इंतज़ाम कर रहे हैं बनने के बाद। आप कराची से यहाँ आई हैं, सिंध से आई हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या चीज़ ऐसी आपको महसूस हुई कि ज़रदारी को छोड़ के इमरान को सपोर्ट करना चाहिए? ये तो एक ऐसा सवाल है जो कोई अंधा भी जवाब दे सकता है, जिसका दिल मुर्दा हो वो भी जवाब दे सकता है। जरदारी और इमरान का मुकाबला करने का लिए भी इनका नाम साथ साथ आना इमरान खान की बेइज्जती है। इमरान खान आसमान दुनिया पे नाज कर रहा है, हमारे दिलों पे नाज कर रहा है, और जरदारी को हम कुत्तों के हवाले करना चाहते हैं। कुत्ते, जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो और फजलुर रहमान हो, कुत्ते इनकी बोटियां नोचेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी जिंदगी का अल्लाह ताला मुझे दे वो मौका जब मैं वो देखूं और फिर मरूं मैं कि पहले। इतने दूर से सफ़र करके इस्लामाबाद आई हैं, स्टेज से ज़्यादा दूर नहीं है। पिछले हफ्ते पूरा हफ्ता गुजर गया, हम देख रहे हैं कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और आपको अपनी जान का खतरा नहीं। अगर कुछ खुदा ना खास्ता इस तरह के वाक़यात होते हैं तो डर नहीं लगता? बिल्कुल जनाब, जान किसे प्यारी नहीं होती? क्या अरशद शरीफ को प्यारी नहीं थी? क्या इमरान खान को प्यारी नहीं है? इमरान खान तो शहजादों की तरह जी रहा था भाई। मेरे लिए अगर वो घर से निकल सकता है, अपने बच्चों को छोड़ सकता है, अपनी हसीन बीवी को छोड़ सकता है इस मुल्क के लिए, तो मुझ पर क्या फ़र्ज़ नहीं है कि मैं उसके लिए अपनी जान की परवाह ना करूं। और मेरे लिए ये सादत होगी अगर मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहादत की मौत दे दे। तो शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई मेरा वो जज्बा है। ये जिहाद है, ये हक और बातिल की जंग है जिसके लिए इस्लाम आया है। याद रखें, अगर कुरान किसी एक ने भी समझ के पढ़ा है तो वो समझ ले कि कुरान नाजिल होने का मकसद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद सिर्फ ये था कि हक व बातिल की जंग हो, और जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक आ जाए तो बातिल चला जाता है, बेशक बातिल का सर्वनाश होना ही है। ये अल्लाह ने अपना फार्मूला बना दिया। हम अल्लाह की रज़ा के लिए निकले हैं, अल्लाह राज़ी हो गया तो ये तो किसी चीथड़े की मानंद दौड़ते हुए नजर आएंगे। आपके साथ ये अंकल खड़े, आपके शौहर हैं? ये मेरे शौहर हैं। आप भी पीटीआई से हैं? जी बिल्कुल पीटीआई से हैं, और इमरान खान के मिशन को सपोर्ट करने के लिए कराची से आए हैं और एज अ फैमिली आए हैं। मकसद हमारा सिर्फ यही है कि जब तक इमरान खान कहेगा हम यहीं पर हैं।
वो बात एक दिन भी हो सकती है, एक हफ्ता भी हो सकती है, एक महीना भी हो सकती है, और एक साल तक हम इंशाल्लाह यहाँ रहेंगे। और जहाँ तक ज़िंदगी देने वाली बात है, कौन इंसान जो है इस बात को क्लेम कर सकता है कि मैं मौत से बच सकता हूँ? तो मौत तो हादसे में भी आ जाएगी, और मौत तो बिस्तर पर लेट के भी आ जाएगी। तो लेकिन वो जो मौतें हैं वो बगैर किसी मकसद के मौतें हैं। ये जो अगर इस रास्ते में अगर कोई ऐसे हमारे साथ हादसा होता है तो वो एक मकसद के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से। अल्लाह के फरिश्ते हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।